नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना नियमों का नहीं किया पालन तो अक्टूबर-नवंबर के बीच पीक पर होगी तीसरी लहर। जी हां, कोविड-19 महामारी से संबंधित एक सरकारी समिति की एक वैज्ञानिक के अनुसार अगर कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं किया जाता है तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर अक्टूबर-नवंबर के बीच चरम पर पहुंच सकती है। लेकिन दूसरी वृद्धि के दौरान दर्ज किए गए दैनिक मामलों के आधे मामले देखने को मिल सकते हैं। कोविड-19 मामलों की मॉडलिंग को लेकर काम करने वाली एक सरकारी समिति के एक वैज्ञानिक ने कहा है कि यदि कोई नया स्वरूप उत्पन्न होता है तो तीसरी लहर तेजी से फैल सकती है। समिति को कोविड की दूसरी लहर की सटीक प्रकृति का अनुमान नहीं लगाने के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ा था। 3 सदस्यीय समिति में शामिल अग्रवाल ने कहा कि तीसरी लहर का अनुमान जताते समय प्रतिरक्षा की हानि, टीकाकरण के प्रभाव और एक अधिक खतरनाक स्वरूप की संभावना को कारक बनाया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन ने फिर चली चाल। लद्दाख सीमा पर तैनात किए 50,000 सैनिक एक्शन में भारत। जी हां, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर जारी विवाद को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच कई स्तरों पर बातचीत जारी है। लेकिन दूसरी ओर खबर है कि बीजिंग ने सीमा पर सैनिकों की संख्या में काफी इजाफा किया है। चीन की इस कार्रवाई की गंभीरता से देखते हुए भारत ने भी 50,000 जवानों को बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। LAC पे भारत और चीन दोनों तरफ से सैनिकों की इतनी बड़ी तैनाती को बड़े सैन्य संकट के तौर पर देखा जा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद चीन ने वहां पर जितने सैनिकों की तैनाती की थी, इस बार उससे मुकाबले सीमा पर 15,000 ज्यादा सैनिक को भेजा गया है। खबर में खुफिया सैन्य अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि लद्दाख में तनाव वाले इलाके में आसपास सैनिकों की तादाद को बढ़ाकर 50,000 से ज्यादा कर दिया गया है, जो निश्चित ही भारत के लिए चिंता का विषय है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब मास्क से होगी कोरोना पॉजिटिव की पहचान। 90 फीट तक मुंह पर लगाने के बाद दिखाई देगा रिजल्ट। जी हाँ, कोरोना का खतरा देश में न बढ़ा, इसके लिए कई संभव प्रयास किए जा रहे हैं। देश में वैक्सीन की प्रक्रिया, सोशल डिस्टेंसिंग और इवन रूल और अब मास टेस्टिंग जैसी तमाम चीजों पर काम चल रहा है। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा लग रहा है। ऐसे में NIT के इंजीनियर्स की एक टीम ने एक ऐसा प्रोटोटाइप फेस मास्क तैयार किया है जो मास्क को आपकी सांस में कोविड-19 का पता लगाने में मदद कर सकती है, जो लगभग 90 मिनट का समय लेगा। ये फेस मास्क बायोसेंसर मानक KN95 में स्थापित किए गए हैं। इसमें से पता लगाया जा सकेगा कि इंसान कोरोना संक्रमित है या नहीं, यानी कि उससे वायरस है या नहीं। रिसर्च का कहना है कि आप एक बटन से सेंसर को सक्रिय कर सकते हैं और रीड आउट स्ट्रिप 90 मिनट के भीतर रिजल्ट बता देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाने के तेलों में घटेगी कीमत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी खुशखबरी। जी हां, पेट्रोल डीजल की तरह ही देश में खाने के तेल में भी आग लग गई है। सरसों से लेकर रिफाइंड के तेल की कीमतें रिफाइंड स्तर पर पहुंच गई। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि खाने के तेलों की कीमतें जल्द ही कम होंगी। उन्होंने कीमतों में आई तेजी की वजह भी बताई है। वित्त मंत्री ने बैंगलोर में कहा कि खाने योग्य तेलों पर भारत की निर्भरता बहुत अधिक है। तिलहन के उत्पादन की वजह से देश में खाने योग्य तेलों की कीमत बढ़ गई है। पिछले साल क्रूड और रिफाइंड पाम ऑयल का आयात को रोक लगा दी गई थी, जिससे फिर शुरू किया गया है। इसमें खाने के तेलों की कीमतें कम होंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के खतरनाक दौर से गुजर रही दुनिया, WHO ने जताई चिंता। जी हां, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के महानिदेशक ने कोरोना वेरिएंट डेल्टा के प्रसार को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि दुनिया कोविड-19 महामारी के एक बहुत ही खतरनाक दौर में है, जहां डेल्टा जैसे संक्रमण को विकसित तौर पर रूप में बदल सकते हैं। कम टीकाकरण वाले देशों में अस्पतालों के अति प्रवाह के भयानक मंजर एक बार फिर से आम होते जा रहे हैं। महानिदेशक ने कहा कि नए वेरिएंट से बचने के लिए जनता का स्वास्थ्य और सामाजिक उपाय जैसे मजबूत निगरानी, रणनीतिक परीक्षण, प्रारंभिक मामलों का पता लगाना, आइसोलेशन और नाजुक स्थितियों में क्लिनिकल देखभाल, मास्किंग, शारीरिक दूरी, भीड़ भाड़ वाली जगहों में बचने की जरूरत। उन्होंने दुनिया भर के नेताओं से यह भी सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने को आग्रह किया है। साथ ही हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ATM से निकला कटा फटा नोट ऐसे बदले, सिर्फ कुछ मिनटों में हो जाएगा काम। जानिए हाँ तरीका। ATM से कटे फटे नोट निकलने की शिकायतें काफी आम हैं, लेकिन समस्या काफी गंभीर है। इसलिए रिजर्व बैंक ने लोगों के लिए एक सिस्टम तैयार किया जैसे उनकी इस समस्या का हल हो जाएगा। अगर आपको ATM से कोई कटा फटा नोट निकलता है तो सबसे पहले आप उस बैंक से संपर्क करें जिसके ATM से ये नोट निकला है। बैंक आपको एक फॉर्म भरने के लिए कहेगा जिसमें आपको थोड़ी सी जानकारी भरनी होगी। अगर आपके पास ATM में से निकली हुई स्लिप है तो आप में एप्लीकेशन के अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रांजैक्शन की स्लिप नहीं है तो फिर भी मोबाइल आय
ट्रांजैक्शन डिटेल की जानकारी देनी होगी। ये एप्लीकेशन जमा करते ही बैंक के अधिकारी आपके अकाउंट डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे और सब कुछ सही होने पर आपसे कटे फटे नोट में ले लेंगे और उसके बदले में नए नोट दे देंगे। इस पूरे प्रोसेस में मात्र कुछ ही मिनटों का समय लगता है। अगर कोई बैंक नोट बदलने से इनकार करता है तो आप पुलिस से इसकी शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई के अनुसार ऐसा करने वाले बैंकों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन न लेने वाले लोग बनेंगे कोरोना के नए नए वेरिएंट की फैक्ट्री, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। जी हां, विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं कि कोरोना के प्रकोप से बचना है तो वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाएं। जो लोग वैक्सीन से बचने के बहाने खोज रहे हैं उन्होंने संक्रामक रोग विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है। उनका कहना है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगे उन्हें अन्य के मुकाबले कोरोना के अन्य वेरिएंट से खतरा ज्यादा है। एक संक्रामक रोग विशेषज्ञ ने कहा है कि संक्रमित व्यक्ति न केवल अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डालेगा बल्कि कोरोना वायरस के संभावित वेरिएंट के कारखाने की तरह हो सकता है। उन्होंने कहा कि निम्न और निम्न मध्यम आय वाले देशों में वैक्सीन की उपलब्धता की कमी के साथ साथ दुनिया भर में वैक्सीन की हिचकिचाहट वायरस के नए वेरिएंट और घातक म्यूटेशन को दबाने में एक बाधा की तरह काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक असंक्रमित लोगों की संख्या जितनी अधिक होगी, वायरस के गुण करने के उतने ही ज्यादा चांस होंगे और नए नए घातक वेरिएंट सामने आते रहेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ रहा है समुद्र का जलस्तर, भारत के तटीय इलाकों पर खतरा, वैज्ञानिकों ने किया आग्रह। जी हां, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों ने पूरी दुनिया के बड़े जोखिम पैदा किए हैं। इनमें से एक बड़े खतरा समुद्र के जलस्तर में बढ़ोतरी का है। इसमें समुद्र तटों के किनारे बसे इलाकों पर अस्तित्व का संकट मंडराने लगा है। भारत के समुद्र तटीय इलाकों और द्वीप समूह भी इस जोखिम में अछूते नहीं है। हाल में हुए एक अध्ययन में इस खतरे को बहुत करीब से महसूस किया गया है। अध्ययन में कहा गया है कि देश की पश्चिमी तट रेखा के पास में स्थित लक्षद्वीप में समुद्र तल से सालाना 0.4 mm प्रति वर्ष से लेकर 0.9 mm प्रति वर्ष के दायरे में बढ़ोतरी हो सकती है। आलम यह है कि समुद्र के जलस्तर में बढ़ोतरी से ये पूरा द्वीप समूह संवेदनशील स्थिति में है और आने वाले समय में खतरा और बढ़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन नहीं, गलत तरीके से इंजेक्शन लगाने की वजह से कुछ लोगों में बन रहा है खून का थक्का। जी हां, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी है। ऐसे में कई देशों में वैक्सीन के लगने के बाद खून के थक्के जमने यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के कई मामले सामने आए हैं। यहाँ भारत में भी कोरोना वैक्सीन लेने वालों के लिए साइड इफेक्ट को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें से 20 दिनों के अंदर खून के थक्के जमने जैसी गंभीर लक्षणों को पहचान करने की बात कही गई है। लेकिन अब एक नई स्टडी में पता चला है कि कोरोना वैक्सीन की गलत इंजेक्शन तकनीक की वजह से ही ऐसा हो सकता है। दरअसल ब्लड क्लॉटिंग यानी कि खून के थक्के को लेकर स्टडी में दावा किया गया है कि वैक्सीन लगाने का तरीका यानी इंजेक्शन को इंजेक्ट करने की गलत तकनीक की वजह से ब्लड क्लॉटिंग का कारण बनता है। वहीं इटली में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पाया है कि वैक्सीन को गलत इंजेक्ट किए जाने के कारण इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो दोस्तों मौसम की बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि बिहार सहित अन्य राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी है। आज जाने दिल्ली सहित अन्य राज्यों के मौसम का ताजा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश से बिहार होते हुए गंगे पश्चिम बंगाल होकर असम तक एक ट्रफ रेखा जा रही है। साथ ही एक अन्य ट्रफ रेखा उत्तर पूर्व बिहार के आंतरिक उड़ीसा तक जा रही है। इसके प्रभाव से बिहार के उत्तरी एवं दक्षिणी पश्चिम भाग में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। बिहार के शेष भाग में हल्की से मध्यम वर्षा संभावित है। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। दिल्ली पंजाब के कई हिस्सों में हल्की वर्षा होगी। इस दौरान गर्मी से राहत मिलेगी। इधर उत्तर प्रदेश बिहार के नेपाल से सटे हिस्से बंगाल झारखंड उड़ीसा में भी तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान बिजली भी गिरने की संभावना है, जिससे सावधान रहना होगा। स्काई मेट वेदर के अनुसार छत्तीसगढ़ में मध्यम तो मध्य प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं होने के कारण राजस्थान के लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम ही है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंच गया था। गर्मी का आलम यह है कि कूलर और एसी तक फेल हो गए हैं। साथ ही आज इन राज्यों में बारिश की संभावना। स्काईमेट वेदर के मुताबिक आज उत्तरी बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और तटीय उड़ीसा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़, पूर्व मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, रायलसीमा और उत्तरी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभव है। मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना और उत्तरी राजस्थान में हल्की बारिश संभव है। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो एक ट्रफ रेखा दक्षिण उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल होते हुए आसाम तक जा रही एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम राजस्थान और इससे सटे पाकिस्तान पर बना हुआ है। ट्रफ रेखा आंतरिक कर्नाटक से तमिलनाडु के
कोमोरिन क्षेत्र तक फैली हुई है, जिसके चलते अगले कुछ घंटों में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। दक्षिण गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और आंतरिक कर्नाटक में हल्की बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।